अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सना खान कुकिंग व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, गोवा में हमारा है दूसरा दिन और दूसरी सुबह। तो यहाँ पे हम रेडी वेडी होके हमको जाना है सिंधु दुर्ग के लिए। पर सिंधु दुर्ग जाने से पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम आए हैं उडुपी रेस्टोरेंट में कि मसाला डोसा हमने ऑर्डर करे हैं और फिर चाय से हम लोग अपना पेट भर के यहाँ से निकलेंगे, पेट पूजा करके यहाँ से निकलेंगे हमारे अगले डेस्टिनेशन पे। तो मैं आपको वहीं पे जाके बताऊंगी कि हम कहाँ जा। तो चलिए निकलते हैं हमारे अगले सफर के लिए। तो गोवा के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से रास्ते आपने देख लिए और हम पहुंच गए हैं और सिंधु दुर्ग में हम आए हैं निसर्ग फार्म में। तो कहते हैं ना, हमारा फोन जो है हमारी बातें सुनता है। तो जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम खोली, वैसे ही हमें गोवा की सारी वीडियोस दिखाने लगे कि कहाँ कहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं गोवा। तो सबसे अच्छा मुझे ये निसर्ग फार्म लगा, तो मैंने निसर्ग फार्म का सर्च किया, मैंने उनको कॉल किया और अगली मॉर्निंग हमने जाने का डिसाइड किया। और हम बहुत ही सेफली और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे पहुंच गए। मेरे हस्बैंड ने बहुत ही अच्छे से ड्राइव किया और इतने प्यारे रास्ते हैं वहाँ के, इतने और रास्ते तो ऐसे हैं कि एकदम कट टू कट रास्ते हैं। और उसमें से भी उन्होंने इतने अच्छे से हमको सेफली हमको लेके गए। और कहते हैं अनजान जगह से, अनजान लोगों से बच के रहना चाहिए। पर आपको यहाँ आने के बाद ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप कहीं और आए हो, क्योंकि ये जो नेचर में आप आते हो, नेचर में आप घूमते हो, नेचर में आप खो जाते हो। क्योंकि नेचर एक ऐसी जगह है कि आपको पूरा माइंड आपका फ्रेश हो जाता है। यहाँ आते ही मुझे इतना सुकून लगा, इतना सुकून हासिल हुआ मुझे। ऐसे लगा कि हाँ, सही में मैं बहुत इस चीज को मिस कर रही थी, क्योंकि इस चीज से मैं बहुत सालों से दूर थी। क्योंकि ये गांव मेरा है और मेरा गांव भी यहीं पे है। और सिंधु दुर्ग जो है वहां पे मैं बॉर्न हुई थी, तो इससे मेरी बहुत अटैचमेंट है। मैं इस मिट्टी से एकदम अटैच हूँ, क्योंकि जहाँ पे आप पैदा होते हो तो वहां पे आप वहां से दूर रह ही नहीं सकते हो। तो मैं और मेरा भाई जो है, हम दोनों भी यहीं पे बॉर्न हुए थे और हमको इतना अटैचमेंट है हमारी इस जगह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने मुझे उस जगह पे वापस ले गया। और मैं बहुत ही अभी बोलते बोलते भी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि इस जगह से मेरी इतनी मतलब यादें जुड़ी हुई है। मैं आज भी उन चीजों को याद करती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। मेरी नानी, मेरी दादी, ये सब यहीं के हैं और मैं भी बहुत सालों तक मैं यहीं पे रही हूँ। तो नेचर से मेरा एक नाता है, एक अटैचमेंट है मेरा नेचर से, और मुझे बहुत सुकून मिला। और खैर, मेरी कुछ रीजन की वजह से, कुछ ऐसी चीजों की वजह से मैं मेरी
वहां पे गांव में नहीं जा सकती हूँ, पर मैं दूसरी जगह पे तो घूम सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया और मुझे ऐसा था कि मुझे मेरे बच्चों को यहाँ पे लेके आना है, उनको जो मैंने जिंदगी जी हूँ बचपन में वो उनको भी फील करानी है। और मैंने मेरी खदीजा से मेरी बोला था कि मैं आपको विलेज लेके जाऊंगी, मैं आपको मेरा विलेज दिखाऊंगी, और मैं वहां पे सही में उसको लेके जाना चाहती थी और अल्लाह ने कबूल भी कर लिया और मैं लेके गई। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और पूरा ना बहुत इतना खूबसूरत था, काजू की खेती, नारियल की खेती। और ये देखिए यहाँ पे ये जो जिनका है निसर्ग फार्म, ये पूरा इनका एरिया है, वहाँ पे स्टे करने के लिए भी है, पर हमने तो ऑलरेडी बुकिंग कर चुके थे, तो हम घूमने के इरादे से आए थे। तो यहाँ पे इन्होंने हमारा वेलकम किया, चाय वाय दिया, बिस्किट दिया, कहा कि वो तो चार्ज करेंगे, बट उन्होंने चार्ज नहीं किया, मेहमान नवाजी की। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे चाय वाय पी के बाहर निकले कि हम थोड़ा बाहर निकल के घूमेंगे। और उनके सामने बहुत पूरा उनका जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे पूरी फैली हुई है, जैसे कि नारियल के पेड़ है, काजू के पेड़ है, केले के पेड़ है, और सुपारी के झाड़ है। बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे देखने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा थी, बहुत सुकून लग रहा था, इतना सुकून कि बस यहीं पे रह जाऊं, यहीं पे बस जाऊं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर बसेंगे, जरूर हम हमारा यहाँ पे मुकाम बनाएंगे, वहीं तो जा रहे थे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सब माशाल्लाह दुआ क्या करना, खूबसूरत है यार, आप बहुत सब प्यारा मुझे दुआओं में याद रखना। है ना। चलो आओ चलते उधर। ओके। अरे खदीजा ये सुपारी है, सुपारी देख सुपारी। सुपारी लगी है उस पे। नीचे गिरी भी है देख। खदीजा विलेज में आए हैं। खदीजा कैसा लग रहा है आपको? ये देखो नारियल। छील के खा लोगी? हाँ उसकी भाजी बनती है। लोरिया क्या मस्त नजारा। तो ये निसर्ग फार्म का पीछे वाला साइड है, यहाँ पे इन्होंने स्विमिंग पूल डाला है। तो इसका पर पर्सन इन्होंने 500 रखा है 1 घंटे का। तो यहाँ पे सिंधुदुर्ग से कुछ काफी लोग आए थे, वहीं के उनके गांव के ही लोग थे, तो वो भी आके यहाँ पे मतलब आसपास के लोग भी आके एंजॉय कर रहे। तो अच्छा लगा देख के। और ये देखिए पहाड़, और ये पूरा इनका नारियल का खेत है, पूरी नारियल के बगीचे है। और ये देखिए यहाँ पे अभी और रूम्स बन रहे हैं, तो काफी लोग यहाँ पे आए थे, जिन्होंने स्टे किया है वो भी रुके थे। और कुछ लोग जैसे है गांव के, वो भी यहाँ पे घूमने के लिए आए थे अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही प्यारा नजारा था और बहुत ही बच्चों ने सिर्फ किताबों में देखे हैं, किताबों में पढ़े हैं और नेचर क्या होता है, नेचर की ड्राइंग बनाते हैं, पर रियल में उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि नेचर कैसा होता है। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी था, हम सारे पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि हम हमारे बच्चों को नेचर में लेके जाए, नेचर दिखाए और झाड़ पौधे दिखाए, ये झाड़ किस चीज का है, ये पौधा किस झाड़ का है, कौन सा फ्रूट कौन से झाड़ से आता है, बहुत जरूरी है। और उनके दिमाग के लिए, उनकी बॉडी के लिए, जैसे कि आज के बच्चे सारे सिर्फ गैजेटों में है, मोबाइल टीवी में, और बच्चों को मालूम ही नहीं है नेचर क्या होता है, कैसा होता है, कैसे दिखता है, नेचर की वाइब क्या होती है, नेचर किस तरीके का होता है, ये झाड़ ये पौधे हमसे क्या कहते हैं, कितनी खूबसूरत इनकी ठंडी ठंडी हवा होती है, कितनी खूबसूरत इन पे जो बर्ड्स बैठते हैं उनकी आवाजें होती है। बहुत ही प्यारा नजारा है, बहुत ही सुंदर था। आज का दिन हमारा बहुत ही सुकून वाला और बहुत ही अच्छा दिन था। तो सिंधुदुर्ग को हमने बाय बाय कहा और फिर हम वहां से निकले और साउथ गोवा की तरफ हम आए बेताल बातिम बीच पे। तो बेताल बातिम बीच वो है जहाँ पे बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग हुई है, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि वहाँ की खासियत ये है कि वहाँ पे पानी चमकता है, पानी को हाथ में लेंगे तो पानी चमकता है, पानी की साइन चमकती है। पर हम वहाँ पे पहुंचे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यू बारिश हो रही थी, हाई टाइड था। 5 दिन के लिए सारे बीचेस बंद थे और सारी एक्टिविटी बंद थी।
क्योंकि वहां पे डिक्लेयर हुआ था, हाई अलर्ट कर दिए थे। 2.5 घंटे का सफर था हमारा और हस्बैंड जो है 2.5 घंटे से कंटिन्यू ड्राइव कर रहे थे। हम रास्ते में कहीं भी नहीं रुके थे और हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी, क्योंकि जो सुबह हमने डोसा खाया था बस उसी पे और चाय बिस्किट खाया था हमने, बस हम बीच में कहीं पे भी नहीं रुके थे। तो अभी हमने क्या करे, यहाँ पे हम बीच के साइड पे एक शैक था उसमें हम बैठ गए। वहां पे हमने डिनर ऑर्डर करे, जैसे कि डिनर में हमने फिश थाली ऑर्डर करे, फिश फ्राई, बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्रेंच फ्राई, राइस, फिश करी हमने ऑर्डर करे और खूब पेट भर के खाए। बहुत ही सुकून लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था। और जैसे कि गोवा साइड में है तो वहाँ का जो पानी का टेस्ट है वो अलग ही है, बहुत ही अच्छा वो अंकल ने बनाए थे और बहुत ही मजे का बना था। और बच्चे भी बहुत भूखे हो गए थे और बच्चों ने पेट भर के बच्चों ने भी खा लिया। और ये देखिए बाहर का कुछ नजारा ऐसा था, क्योंकि हम जब आए थे तभी बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और बारिश तो बीच साइड हम जा रहे थे तो बारिश ऐसे बरस रही थी, बोल रही थी बीच बारिश के आओ मत, बीच पे आओ मत, पर क्या कर सकते हैं, हम बीच से जुड़े हुए लोग हैं। बेताल बातिम बीच की कहानी उन अंकल ने बताए कि ये रियल है, बट उसका एक वक्त नहीं बता सकते, क्योंकि वो पानी कभी भी चमकता है, सुबह के 5 बजे या रात के 1 बजे, क्योंकि वो चांद पे डिपेंड होता है, चांद से रिलेटेड होता है। जैसे चांद की रोशनी पानी पे गिरेगी, पानी चमकना स्टार्ट होता है, पानी में रोशनी आती है। खैर जिस एक्साइटमेंट में हम गए थे तो हमें वो देखने नहीं मिला, खाली हाथ गए थे हम, खाली हाथ लौटे हैं।